नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेब गॉड की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी की वीडियोस आपको मिलती रहे। आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, एक और बार फिर से आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन का जो प्रैक्टिकल है मिटिगेशन का वो देखेंगे, सबसे पहला वाला। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने वेब कोड स्टार्ट कर लिया है। लॉगिन कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया और अब चलते हैं इंजेक्शन के अंदर और इंजेक्शन मिटिगेशन के अंदर चलते हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये जो 4 सेक्शंस है 1 2 3 4 वो देखे थे, जिसमें हमने स्टैटिक क्वेरीज कैसे होती है वो देखा था, पैरामीटराइज क्वेरीज कैसे होती है वो देखा था, स्टोर प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, उनकी क्वेरीज कैसे होती है वो देखा था, इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल कैसे होते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स, पैरामीटराइज क्वेरीज, जावा स्निपेट देखा था हमने। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार देखी थी। आज के वीडियो में हम ये 5th सेक्शन देखने वाले हैं, जिसमें हमें दिया गया है ट्राई इट राइटिंग अ सेफ कोड, यानी कि हमें यहाँ पे एक सेफ कोड लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यू कैन सी सम कोड डाउन बिलो। ठीक है, बट द कोड इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीट द कोड सो दैट it's no longer vulnerable to SQL injection. Use the classes and methods you have learned before. ठीक है, तो ये पहले 4 सेक्शन में से जब जो हमने सीखा है वही यहाँ पे यूज़ करना है। The code has to retrieve the status of the user based on the name and the mail. कोड को क्या करना है, यहाँ पे लिखा है the code has to retrieve the status of the user based on the नेम एंड मेल एड्रेस। यहाँ पे नेम एंड मेल एड्रेस के ऊपर से हमें डेटा स्टेटस यूज़र का जो है वो रिट्राइव करना है। बोथ द नेम एंड मेल आर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट, और फिर यहाँ पे कनेक्शन के लिए आएगा तो हमें यहाँ पे कनेक्शन देना है। तो हम क्या देंगे, एक्चुअली ये देखिए एक कोड से ही हमें पता चल रहा है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो कनेक्शन बनाने का कोड है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट वाला। या फिर अगर मैं आपको दूसरा कनेक्शन डॉट, ये जो है ये स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कोड में आएंगे तो यहाँ पे भी कहीं पे कनेक्शन अगर यूज़ हुआ है तो हम ले सकते हैं वहाँ से। ये देखिए कौन जो क्रिएट किया गया है कनेक्शन, ये देखिए जावा एसक्यूएल कॉन इज सेट एल्सवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए हम अगर 5th सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट कनेक्शन। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। तो ये यहाँ पे आ गया गेट कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये DB URL, DB यूज़र और DB पासवर्ड, ये तीनों के साथ हमारा कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पे ब्लैंक इक्वल्स टू कॉन जो हमने कनेक्शन का नाम दिया है डॉट यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए अगर हम पिछली क्वेरी में जाएंगे तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेरी में जाएंगे तो ये देखिए पैरामीटराइज क्वेरीज में यहाँ पे दिया गया है प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे क्वेरी हमारी। ठीक है, तो यही सेम जो स्टेटमेंट है वो यहीं पे बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लगाएंगे प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्वेरी है वो, तो यहाँ पे आएगा प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट, एक मिनट। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन डॉट
प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, काम करते हैं। यहाँ पे शायद P और S जो है वो कैपिटल आएंगे, तो यहाँ पे हम वही कर लेते हैं, सेम चीज़, प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम यूज़र वेयर नेम इक्वल टू यहाँ पे और एंड मेल इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है नेम और मेल जो है क्या है, यहाँ पे दिया गया है द यूज़र बेस्ड ऑन नेम एंड द मेल एड्रेस ऑफ द यूज़र, बोथ द नेम एंड मेल आर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और उसका हमें अगर देखिए ये रहा स्ट्रिंग क्वेरी है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे हम वेयर लास्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे जो पैरामीटर है उसका क्या वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा और मेल में भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ से क्या स्टेटमेंट्स ले रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, और अब जाके अगर हम लास्ट में देखें तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेट स्ट्रिंग हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेरी ख़त्म होती है उसके बाद स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग करनी है, तो यहाँ पे भी हमारी क्वेरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये देखिए, तो यहाँ पे हमें 2 बार सेट स्ट्रिंग करनी है। ठीक है, सेट स्ट्रिंग और सेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कोड की बात करूँ कैसे आएगा, तो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हमें कनेक्शन बनाना है DB URL, DB यूज़र और DB पासवर्ड का, जिसमें कि हम प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट और उसके बाद हमारी क्वेरी, क्योंकि हम प्रीपेड स्टेटमेंट की कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें SQL इंजेक्शन को सेव करना है इसलिए। तो और उसके बाद जो हमारा यूज़र नेम और मेल है वो दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट की वैल्यू हमें यहाँ पे एज अ प्रीपेड स्टेटमेंट की क्वेरी में क्वेश्चन मार्क जाएगा और उसके बाद लास्ट में हमें दोनों का स्ट्रिंग यानी कि यूज़र नेम का यानी कि नेम का स्ट्रिंग और मेल का स्ट्रिंग दोनों को सेट करना है, इसलिए हम सेट स्ट्रिंग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब इसे सबमिट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये मैंने सबमिट कर दिया और सॉरी सॉल्यूशन नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, देख लेते हैं हम क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं हम। अच्छा ओके, मुझे यहाँ पे पता चल गया हमारी गलती क्या है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, और अब ठीक है, ओके अब सही है, तो अब करके देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्टेटमेंट। यहाँ पे कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट आता है, प्रीपेड स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आता है, वो हमारी गलती थी, स्पेलिंग मिस्टेक था, इसलिए ये नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है, हमने एक सक्सेसफुल सेफ कोड लिख दिया है। कैसे लिखा हमने, किसकी मदद से, तो यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी की मदद से, पैरामीटराइज क्वेरी की जैसी क्वेरी थी, जैसा कोड था वैसा ही कोड हमें यहाँ पे मिला था, इसलिए हमने जो पहले सीखा था उसी के बेसिस के ऊपर से हमने कोड लिखा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे किया और क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान रखी, कैसे सेफ कोड लिखा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी और कैसे मैंने सब कुछ परफॉर्म किया, कैसे इसे सॉल्व किया, वो भी आपने सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी ये सारी चीजें सीख सके प्रैक्टिकली। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।